हेलो, हाँ कमल जी। माँ वाणी का वंदन करता हूँ, संपूर्ण सदन को नमन करता हूँ। हास्य का कवि हूँ और आप सभी को हंसाने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया हुआ है। बहुत ही पावन कवि सम्मेलन कहूंगा, जिसमें आज मेरी भागीदारी निश्चित रूप से मेरे लिए गौरवमयी है, क्योंकि मैं उनका बहुत प्रिय शिष्य मैं भी रहा हूँ। हमारे आदरणीय दुबे जी का, जो मेरे को प्यार से कमल नहीं कमलिया कहते थे। अरे कमली आ गया, कमली आ गया, ऐसा ऐसा अद्भुत प्यार वो मुझसे करते थे। किसान ने एक हास्य कवि को आज रुला दिया। ऐसा बढ़िया गीत से ऐसी शुरुआत करी। मेरा सौभाग्य की आदरणीय चाची जी आनंदी जी दुबे भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको नमन करता हूँ। महाराज श्री को नमन करता हूँ। हमारे हराई भी पधारे 2-3 बार। मेरे संचालन में भी इनका महाराज श्री का वो अमरचंद सेन वगैरह ने बहुत प्रणाम भेजा है। मेरे हराई ने पूरे ने प्रणाम भेजा है सबका कहते। हाँ, चंपालाल जी महाराज साहब को अद्भुत दरबार है राजगढ़ का, सच्चा दरबार जिसको हम कह सकते हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। आज सब लोग बहुत कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मुझे तो एक लग रहा है कि कोई कवि सुना रहा है जो तो मजा ही नहीं ले रहे, मजे को पी रहे हैं। कभी तो कवियों को भी पी गए आप। हालांकि पीना तो एक उपक्रम है। और मैं तो ये कहता हूँ 8-10 पंक्तियों से मैं अपने काव्य की शुरुआत करता हूँ कि कौन कहता है पीने के लिए पेय पदार्थ सुनाता हूँ। पहले आप कौन से पेय पदार्थ है सुनना, बच्चों को अच्छा लगेगा इसलिए सुना। कोई कहता ना पी के आया तो वो बड़ा टेंशन में आ जाता है, यार ऐसे कैसे करा। अरे पीने के लिए बहुत सारे पेय पदार्थ है सुनना कि कोको कोला, लिम्का, थम्सअप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, राब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, कॉफी, दूध, पानी, तेली, दारू, दही की लस्सी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, स्प्रेड, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, आग, धतूरा और सोडा। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। ये बहुत अद्भुत कवि सम्मेलन। यहाँ बड़े राष्ट्रीय चेतना के कवि भी बुलाए गए हैं। और अभी कवि सम्मेलन से पहले जो रामपाल जी ने अद्भुत कारनामा हमारे को दिखाया, मैं कह रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान को करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसे तो डोकरे हैं। हाँ? और वैसे भी डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि 32 अस्त्र शस्त्र तो आप सबके पास है, मेरे पास भी है, लेकिन आपको उनकी पहचान पता नहीं है। मैं आपको उनकी पहचान याद दिलवाना चाहता हूँ कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमारे पास है। स्वागत कि छनगट एक प्रजा तो पाकिस्तान मांगेगी बन तुझे। सुनना चनगट, रेपट, चापड़, तप्पड़, लप्पड़, चाटा, फेंक, दुख, मुख, भोग सिंह, भेटी, चपाती, फैमिली भोग सिंह, बम्पर डुक, जरबा, पटेरा, गुस्सा, टिक, लात, दुश्मन, नानी मार, कुंभा, तमीर, पटीर, सतीर, टुड, सपोर्ट, चूंगट, लबूर, करकोल और बटका। दोनों हाथ ऊपर करके बजाओ तालियां। सब राष्ट्रीय स्तर के कवि, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री और एक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कवि। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसलिए हो गया, आज ये मंच भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया, क्योंकि 126 देशों में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अच्छा, तो मैं बताओ 126 देश जाएगा या नहीं जाएगा? प्रभु श्रीमान चंद्र प्रकाश दुबे को प्रणाम करता हूँ। ये मेरे भगवान स्वरूप है। जब भी कहता हूँ इनको प्रणाम करो तो प्रणाम, अब न जाने किसको प्रणाम। लीजिए
एक दो कविता मैं भी सुना देना चाहता हूँ, स्वागत स्वागत। क्योंकि जब कभी भी अपनी कविता जिस कवि को जमानी होती है आज मंच पर, तो ये कह देता है कि ये दुबे जी को बहुत पसंद थी। अब उसको पसंद, उनको पसंद थी तो आपको तो करनी पड़ेगी, ये मजबूरी हो गई। हाँ, अभी 2-3 दुबे जी को बहुत पसंद थी। अरे दुबे जी को पसंद थी नहीं थी हमारे को क्या पता, जनता पसंद करे। खैर, मेरी भी जो दुबे जी को बहुत पसंद थी वो कविताएं सुनाता हूँ। एक कविता सुनाऊंगा, ये बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, ये पंडाल वगैरह, ये पारिवारिक प्रोग्राम, सारे जैसे रिश्तेदार घर वाले सारे ऐसे आए हुए बैठे हैं, लड़कियां बड़ी चमचमाती हुई अपनी यूनिफॉर्म में। हाँ, जैसे कोई ब्याह के गीत गाएगी। तो मेरे को एक कविता याद आ रही है, सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक, जब एक बार मेरी शादी हुई। एक बार इसलिए कहा कि जीवन में बड़ी दुर्घटना एक ही बार होती है। आप कविता शादी के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है कि शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे आप खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। मैंने सोचा है जब दोनों स्थितियों में पछताना है तो खा खवा के पछताओगे। और मैं तो कहता हूँ कि शादी एक ऐसा चिमने में, इसे खाओगे शुरू में तो मीठा लगेगा, बाद में चबाए जाओ। क्यों ठाकुर साहब? सब भुगत मोदी है। हाँ, तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता की भूमिका इतनी सी है कि मैं मेरे घर के अंदर दूल्हे के रूप में सज रहा हूँ। घर के बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, घोड़ी तैयार खड़ी है, बाराती तैयार खड़े हैं और मेरा नाम कमल है। आप इतनी सी बात याद रखना, कविता आपको भरपूर आनंद देगी। सुनना मंच का आशीर्वाद कि निकासी के लिए जैसे ही मैं संसद से बाहर आया, निकासी के लिए जैसे ही मैं संसद कर बाहर आया, आते ही सर चकराया, खुशियों ने बदल लिया रूट, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट। प्रणाम, आपको आनंद आ गया, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट, वैसा ही कलर, डिजाइन भी वैसी की वैसी। अब शुरू हुई अपनी ऐसी की, आपको कैसे पता? अब शुरू हुई अपनी ऐसी की तैसी। इससे भी जोरदार सदमा तो मैंने तब सहा जब बैंड मास्टर ने मेरे पास आकर के जोर से कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत करता है आपका अपना ये कमल बैंड। मेरे ही नाम का बैंड और मेरे जैसी ड्रेस। अब आप ही बताएं चाचा जी कैसे रहता मेरा मूड फ्रेश। परंतु क्या करता, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था और शादी किए बगैर मैं भी रह नहीं सकता था। टेंशन ही टेंशन में जा पहुंचा ससुराल, वहां लोगों की बातें सुनकर हो गया बुरा हाल। एक ने कहा अरे दूल्हा लंबा है, दूसरा बोला रे बिजली का खंबा है। आगे नहीं मतलब, एक ने कहा दूल्हा लंबा है, दूसरा बोला रे बिजली का खंबा है, तीसरे ने कहा रे दूल्हे का नाम शायद राम है। मैंने सोचा रे राम है तो कमल जी अपना ये क्या काम है। खैर, तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची, अब देखना साहब क्या घटना घट रही है, दया करना मेरे पर। तो दया करके तालियां बजाई और कुछ नहीं करना। तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची तो ससुर जी ने डर के मारे दोनों आंखें नीची, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, खौर साहब तोरण धीरे से मारना है क्योंकि इसे चौका क्यों वापस उतारना है, पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूं। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूँ, सुरक्षित लौटाने का वादा करके आया हूँ, ये वापस जाएगा। वहां किसी दूसरे दूल्हे के भी
मैं टेंशन में आ गया। मैंने सोचा अरे यार कौशिक जी बैठे हैं मेरे मित्र, नरेश जी, मैं टेंशन में आ गया कौशिक जी। मैंने सोचा अरे यार तोरण भी उधार। और अगली पंक्तियां अगर आपको आनंद दे तो एक बार कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना मित्रों। अरे ये तो एक बार पेमेंट हो गया, बाद में मिल जाए तो तो ठीक है ना। मैंने सोचा रहा यार तोरण भी उधार, फिर जैसी भगवान की मर्जी। पर एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनली है या फर्जी? दुल्हन, अरे वाह धन्यवाद। दुल्हन तो ओरिजिनली है या फर्जी? अरे दुल्हन तो असली लाओगे, कहीं फोटो के साथ पहले गिला कर तो नहीं करता होगा। ससुर जी बोले अब समझा कंवर साहब, लोग आपको इतना इंटेलिजेंट क्यों बताते हैं। ससुर जी बोले, डॉक्टर अविनाश सुनना, ससुर जी बोले अब समझा कंवर साहब, लोग आपको इतना इंटेलिजेंट क्यों बताते हैं। अरे ज्यादातर बातें तो आप कहने से पहले ही समझ जाते हैं। दुल्हन अभी बच्ची है, दुल्हन अभी बच्ची है, उम्र में कच्ची है, शादी के मामले में बिल्कुल नई नहीं है, इसलिए पहले अपनी सहेली की शादी अटेंड करने गई है। टाइम पर आई तो उसे ही बैठाएंगे। अच्छा समझ में आ रहा हो तो तालियां वालियां बजा दो। टाइम पर आई तो उसे ही बैठाएंगे, वरना वैकल्पिक तरीके से तुम्हारे फेरे का मामला सलटाएंगे। तो इतना सुनते ही